नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम् तत्त्वार्थ सूत्रकर्तारं गृध्रपृच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्र संजातम् उमा स्वामी मुनीश्वरम् उमा स्वामी मुनीश्वरम् उमा स्वामी मुनीश्वरम्। चलिए, औपचारिक भाव की कोई परिभाषा मुझे बताएगा? क्या कोई मुझे औपचारिक भाव की परिभाषा बताएगा? कल हमने औपचारिक भाव की परिभाषा को दो रेफरेंस से देखा था, एक तो आत्मा की दृष्टि से और दूसरा कर्मों की दृष्टि से। आप दोनों में से कोई भी एक बताएं तो भी चलेगा। हाँ, मिताली जी बता रहे हैं। आत्मा के पुरुषार्थ से जो शुद्ध परिणाम हुए उनसे जो श्रद्धा और चारित्र का मल जो दब गया, चारित्र जो मल दब गया है, वो आत्मा के संबंध से। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चेतन जी से पूछता हूँ, कर्मों की दृष्टि से बताना है चेतन जी। आप बता रहे हैं सुचिता जी? दर्शन मोनी और चारित्र मोनी की फलदान के सामर्थ्य की जो अनुभाग है उनको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, अभी अपन वापस आ जाएंगे। चेतन जी से पूछता हूँ, चेतन जी कर्मों की अपेक्षा से बताइए ना जरा। दर्शन मोनी और चारित्र मोनी कर्म का जो उदय नहीं होता है उसके अपेक्षा से कहा जा सकता है कि औपचारिक भाव है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। एक बार मैं दोबारा से उस स्लाइड को शेयर करता हूँ, तो फिर अपन उस पर सब एक साथ आ जाएंगे। हाँ जी, तो कल हमने प्रारंभ ये किया था कि आत्मा परमात्मा को यदि हमें जानना है तो हमें ये पाठ बहुत उपयोगी है। इसके बाद हमने 5 भावों के नाम पढ़े थे, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। इसके बाद हमने 5 भावों का सामान्य परिचय देखा था कि ये जो 4 भाव हैं, पारिणामिक को छोड़कर औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक, ये चारों प्रकार के जो भाव हैं ये कर्मोपाधि सापेक्ष भाव हैं, और जो पारिणामिक भाव है वो कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव है। ये बात पंचास्तिका संग्रह की गाथा क्रमांक 56 में अमृत चंद्राचार्य ने टीका लिखी है, समय व्याख्या, उसमें से दिया गया है। अब ये जो औपशमिक भाव है इसको हमने आत्मा की मुख्यता से और कर्मों की मुख्यता से ऐसे दो रूपों में देखा था। तो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से जब श्रद्धा और चारित्र का भाव मल दब जाता है उसको हम औपशमिक भाव कहते हैं, और जब दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी इनकी फलदान सामर्थ्य का अनुदय होता है, अनुद्भव होता है, उपशम होता है, उसको हम औपशमिक भाव कहते हैं। तो कर्मों की अपेक्षा कर्मों के नाम आपको लेने पड़ेंगे, और भावों की अपेक्षा समझ लीजिए आत्मा का पुरुषार्थ इसमें मुख्य होता है। बिना आत्मा के पुरुषार्थ के ये कार्य पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके भेद हमने दो देखे थे, चूंकि श्रद्धा और चारित्र दो गुणों का इससे संबंध होता है तो इसके दो भेद हैं, सम्यक्त्व और चारित्र, ऐसे दो भेदों से इसका स्वरूप बताया गया है। पीपीटी आपको ऑलरेडी ग्रुप पर शेयर की है, आप उसे आराम से बैठ करके देख सकते हैं। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। अभी आज हम इन समझ लीजिए 5 भावों का सामान्य स्वरूप और लाभ पढ़ने वाले हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपको जो गुणस्थान है, जो हमारे 14 गुणस्थान है, 14 गुणस्थानों में भावों को घटाना है। कौन सा भाव किस गुणस्थान में होगा ये आपको घटाने की कोशिश करनी है। घट जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर अब हम किस दिन काम आएंगे।
औपशमिक भाव से लाभ क्या है? तो औपशमिक भाव को जानने से हमें दो प्रकार के बहुत बड़े लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि पारिणामिक भाव का जब जीव आश्रय लेता है तो औदैहिक भाव का धीरे धीरे करके उसका जो स्वरूप है वो नष्ट होने लगता है, उसका दबना प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है, औदैहिक भाव ने श्रद्धा गुण को जितना ढका था वो उसका श्रद्धा गुण का ढकना बंद हो जाता है और श्रद्धा गुण का औदैहिक भाव पूरी तरीके से दूर हो जाता है। इस दृष्टि से औदैहिक औपशमिक भाव बहुत लाभकारी है। ठीक है जी। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं क्षायिक भाव। क्षायिक भाव को भी हम दोनों रूपों में देखने वाले हैं। हाँ जी भैया बोलिए। मुझे पहले वाले पीपीटी से कुछ पूछना था। बोलिए ना। आप वो पीपीटी डिस्प्ले करेंगे? आप पेज बताइए आप। हाँ ये वाला ही। जब पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तो पारिणामिक भाव का आश्रय लेना यानी क्या? बहुत बढ़िया, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। सामान्यतया अभी हम जो जीवन जी रहे हैं वो कर्म का जिस प्रकार का उदय हो रहा है उस उदय के आधार पर, उस उदय का आश्रय लेकर अभी क्रोध, मान, माया, लोभ कर रहे हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप कार्य कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो भी कार्य हो रहा है ये सब अशुद्ध का आश्रय है। पारिणामिक भाव सदा जीव के साथ होने के कारण उसको हम शुद्ध भाव कहते हैं। और शुद्ध भाव का जब जीव आश्रय लेता है तो आश्रय लेना मतलब पर्याय में उसको प्रकट करना। द्रव्य स्वभाव का नाम तो पारिणामिक भाव है ही, जब पर्याय में भी उसको प्रकट कर लिया जाएगा, उसका आश्रय प्राप्त कर लिया जाएगा, तब हम उसे पारिणामिक भाव का आश्रय कहेंगे। ठीक है निखिली जी? हाँ, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है कि पर्याय में प्रकट करना, तो वो प्रोसेस में मुझे इंटरेस्ट है। वो एक्चुअली थोड़ा सब्जेक्ट के बाहर हो जाएगा। अभी तो अपना मुख्य उद्देश्य 5 भावों को बताना है, लेकिन आपका कहना एक भव्य आत्मा उसी को कहते हैं जिसे इसमें रुचि आए कि कैसे हम उसका आश्रय ले सकते हैं। सीधे से शब्दों में यदि मैं आपको इसका अर्थ बताऊं तो इसका उपाय ये है, आप उसकी खोज में अपना समय बिताइए जो आप हैं। यदि उसकी खोज पूरी हो जाएगी तो उसी का नाम पारिणामिक भाव का आश्रय लेना है। उसी के द्वारा इस औदैहिक भाव का नाश हो सकता है। इसको किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, ये आपका स्वभाव है और स्वभाव की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। यही एक भव्य का लक्षण है। जी मिताली जी बोलिए। भैया ये एक और क्वेश्चन था कि फर्स्ट वाले लाभ से कि इसमें पारिणामिक भाव का आश्रय लिया और औदैहिक भाव दूर हुआ, तो इसमें औपशमिक भाव का क्या रोल हुआ? हाँ वंडरफुल। अनादिकाल से औदैहिक भाव जीव को चला रहा था, पारिणामिक भाव के आश्रय से वो चेंज हुआ है, तो पारिणामिक भाव का आश्रय जिसने लिया वो औपशमिक भाव है। ओके ठीक है। मुझे और एक भैया जी मुझे और एक प्रश्न है, एकदम वापस मैं बेसिक में जा रही हूँ। ये भाव जो है वो स्वतत्व है जी, तो यही नहीं मुझे समझा। हाँ, स्वतत्व का मतलब बस इतना सा है कि ये जीव के अंदर होते हैं, पुद्गल में नहीं होते, धर्म में नहीं होते, अधर्म में नहीं होते, आकाश में नहीं होते, काल में नहीं होते। ये जितने भी भाव हैं वो जीव के ही अंदर होते हैं, इसको स्वतत्व कहते हैं। तो ये क्या है? ये गुण तो नहीं है, तो ये किस हम जो पर्याय है ये भाव? हाँ जी बिल्कुल, पर्याय में पाए जाते हैं ये सारे के सारे भाव, लेकिन पर्याय मात्र कह देने से उपाय नहीं है। ये पर्याय जो होती है वो द्रव्य से ही बनती है, तो उसकी दृष्टि से ये द्रव्य पर्याय भी आप कह सकते हैं, गुण पर्याय भी कह सकते हैं। अनेक गुणों में इसका रूप देखने को मिलता है, द्रव्य में भी इसका रूप देखने को मिलता है। अच्छा, तो फिर ऐसे कौन से गुण हैं, आप थोड़े एग्जांपल बताएंगे जिसमें ये हमें देखने? जी, जैसे अभी हमने देखा था औपशमिक भाव के बारे में। औपशमिक भाव में हमने 2 गुणों की बात की थी, श्रद्धा और चारित्र, है ना? ऐसे ही अब क्षायिक आएगा तो उसमें भी हम श्रद्धा, चारित्र और वीर्य गुण की बात करेंगे। फिर ऐसे श्रद्धा, चारित्र, वीर्य, क्षायोपशमिक की बात आएगी, तब आप ज्ञान भी उसमें ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारे विभिन्न गुणों में इसका रूप देखने को मिलता है। ठीक है निखिली जी?
ओके ठीक है, यस थैंक यू। हाँ हाँ प्लीज। चलिए, तो औपशमिक भाव के बाद अब हम आए हैं क्षायिक भाव की ओर। बिल्कुल वैसा ही जैसा रूप पहले बताया था, लेकिन क्षायिक भाव में औपशमिक भाव में दो गुण इंपॉर्टेंट थे, सम्यक्त्व और चारित्र। यहाँ क्षायिक भाव में सभी गुण जिनमें अशुद्धता थी, उन सब की वो अशुद्ध अवस्था दूर हो जाती है और पूर्ण शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसको हम क्षायिक भाव कहते हैं। ये आत्मा की मुख्यता से इसका इतना ही रूप है कि आत्मा के उन्मुख पुरुषार्थ होने पर जो शुद्ध परिणाम से सभी गुणों में अशुद्धता का अभाव हो जाता है। सभी गुण मतलब जिनमें अशुद्धता थी। आत्मा में अनंत ऐसे गुण हैं जो आज भी अशुद्ध नहीं है, लेकिन जो अशुद्ध हैं उनकी अशुद्धता का नाश हो जाना, इसका नाम क्षायिक भाव है। अब ये जो गुणों में अशुद्धता थी वो किस कारण से थी? तो वो उन कर्मों के आवरण या दोषों के कारण थी। मोहनीय कर्म कहेंगे तो दोष शब्द का प्रयोग करेंगे, और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का प्रयोग करेंगे तो आवरण का प्रयोग करेंगे। तो ये जितने आवरण थे या जितने दोष थे, उन सब का अभाव हो गया है, उसको हम कर्म की अपेक्षा से क्षायिक भाव कहते हैं। फिर से बोलता हूं, क्षायिक भाव के दो रूप हैं। आत्मा में जितने भी दोष हैं, जितने भी विकार हैं, उनका नाश हो जाना, ये तो है आत्मा की अपेक्षा से। और वो दोष जिन कर्मों के कारण थे या जिन कर्मों के आवरण के कारण थे, उनका अभाव हो जाना, उसे क्षायिक भाव कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब क्षायिक भाव के भेद हैं। तो क्षायिक भाव के 9 भेद होते हैं। केवल दर्शन, यहाँ दर्शन का मतलब श्रद्धान नहीं है, ये ज्ञान से पहले होने वाला दर्शन है। जो ज्ञान दर्शन उपयोग होता है, वो वाला दर्शन यहाँ पर लेना है। केवल दर्शन, केवल ज्ञान, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। इस प्रकार से ये सही है ना, ये 9 ही, हाँ 9, ये जो 9 है ये क्षायिक भाव के भेद है। ठीक है, तो कौन कौन से गुणों में अशुद्धता थी जिनको दूर किया गया है? तो दर्शन में, ज्ञान में, फिर दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये सामान्यतया समझ लीजिए सारे वीर्य गुण से संबंध रखते हैं। चूंकि वीर्य गुण को नाश करने वाला होता है अंतराय कर्म, तो वो अंतराय कर्म का नाश होता है, तो ये पांचों प्रकट हो जाते हैं। सम्यक्त्व श्रद्धा गुण और चारित्र गुण। अब क्षायिक भाव से लाभ क्या है? क्षायिक भाव को जानेंगे तभी तो हमें ये पता चलेगा कि वो पारिणामिक भाव का आश्रय लेने पर कौन सी अवस्था प्रकट होगी। ऐसी कौन सी अवस्था हमें मिलेगी, वो हमारा वास्तविक स्वभाव रूप परिणमन जिसे हम कहते हैं, वो स्वभाव रूप परिणमन कब चालू हो जाएगा, उसका नाम क्षायिक भाव है। और यही उससे लाभ है। आपको अपने आत्मा की जो मैक्सिमम लिमिट है, जो उसका असली समझ लीजिए सामर्थ्य है, वो आपको जिस भाव के कारण पता चलती है, उसका नाम है क्षायिक भाव। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैं पूछ लेता हूं किसी से। हाँ आलोक जी, कोई प्रश्न या कुछ ऐसा, या सब ठीक चल रहा है? चेतन जी, आलोक जी। कभी कभी ये इंटरफेस काम नहीं करता है। हाँ चेतन जी, सब ठीक चल रहा है? मैंने एक प्रश्न डाला था अभी उस पे। अच्छा सॉरी, एक सेकंड। हाँ उपशम का औपशमिक से क्या संबंध है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये सामान्य व्याकरण संबंधी नियम है। उपशम शब्द में ठक प्रत्यय करते हैं तो औपशमिक शब्द बनता है। ये भाव बनाने के लिए है, तो उपशम के भाव को औपशमिक कहते हैं। ऐसे क्षय के भाव को क्षायिक कहते हैं, क्षयोपशम के भाव को क्षयोपशमिक कहते हैं, उदय के भाव को औदयिक कहते हैं, और परिणाम जो वास्तविक स्वभाव है उसके भाव को पारिणामिक कहते हैं। ठीक है भाई साहब? अच्छा ठीक जी, धन्यवाद जी सर। एक्सक्यूज मी। हाँ जी मैडम, बताइए। ये अभी आपने जो बोला एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, ये जो 5 शब्द हैं, उपशम,
क्षय, क्षयोपशम, उदय और परिणाम, इन सब में ठक, ठ और क में हलंत, ये एक संस्कृत में प्रत्यय होता है जो भाववाची संज्ञा बनाता है। ठ और आधा क, ठक प्रत्यय होता है, उसको जोड़ देते हैं तो इसमें गुण और वृद्धि हो जाती है, और साथ में अंत में ईकार और क लग जाता है। तो उदय में ऊ का हो गया औ, और य का हो गया छोटी ई की मात्रा और क। ऐसा ही उपशम में ऊ का हो गया औ और म में छोटी ई की मात्रा और क। ये थोड़ा सा व्याकरण का नियम है और कुछ खास नहीं है। चलिए अब हम क्षयोपशमिक भाव पर चलते हैं। आप सभी के प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम बात कर रहे हैं अब क्षयोपशमिक भाव की। क्षयोपशमिक भाव को भी हम दो रूपों में देखेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा उपयोग ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। आत्मा की मुख्यता से देखिए इसमें क्या बताया गया है। आत्मोन्मुख पुरुषार्थ से ज्ञान, दर्शन, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र आदि अन्य गुणों का आंशिक शुद्ध अवस्था होना, इसको हम क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन भी करता हूं, वो बाद में आपको करेक्शन करके भेजूंगा। देखिए दर्शन और ज्ञान और वीर्य, इन तीनों में आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। वो अनादि काल से अनंत अभव्यों की अपेक्षा से अनादि काल से अनंत काल तक क्षयोपशमिक रूपी होते हैं, या कह लीजिए जब तक आपको क्षयिक की प्राप्ति नहीं हुई तब तक ये क्षयोपशमिक रूप में ही रहते हैं। तो आत्मा का पुरुषार्थ चाहिए तो श्रद्धा और चारित्र गुण में चाहिए। मैं लगे हाथी इसमें लिख देता हूं ना। देखिए श्रद्धा और चारित्र, इनमें तो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बाकी आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ की आवश्यकता दर्शन, ज्ञान, वीर्य, इन गुणों में नहीं होती है। इनकी अनादिकालीन अवस्था, हेलो, इन सभी गुणों की, इन चार गुणों की अनादिकालीन जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम तो आत्मा की उन्मुखता से श्रद्धा और चारित्र गुण में गुण की आंशिक शुद्धि, आंशिक शुद्ध अवस्था, इसका नाम क्षयोपशमिक भाव है। और दर्शन, ज्ञान, वीर्य, इनकी अनादिकालीन जो अवस्था है उसका नाम क्षयोपशमिक भाव है। और जब हम कर्म की अपेक्षा से देखते हैं तो कर्मों की दृष्टि से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन चारों गुणों की फलदान सामर्थ्य का आंशिक विकास होना, उसको भी समझ लीजिए हम इस भाव के द्वारा जानते हैं। ललिता जी आप कुछ कह रही हैं? हाँ, वो कल वाले मेरे क्लास मिस हो गई थी तो। हाँ, उसका लिंक मैंने क्लास में डाला है, आप वहां से देख लीजिए एक बार। हाँ। वीडियो का लिंक डाला है। चलिए क्षयोपशमिक भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें देखिए दो शब्द हैं, पहला है क्षय, दूसरा है उपशम। इसका पूरा नाम है क्षय उपशम उदय भाव। इसका पूरा नाम है क्षय उपशम उदय भाव, क्योंकि इसमें कुछ प्रकृतियों का होता है क्षय, कुछ का होता है उपशम और कुछ का होता है उदय। मतलब कि ये बिल्कुल उस मिश्र अवस्था का नाम है, जिस मिश्र अवस्था में वो मौका आपको मिलता है जिस मौके से आप संसार का अभाव करना प्रारंभ कर सकते हो। या समझ लीजिए आपको किसी भी प्रकार की जो योग्यताएं आज आपके पास में डेवलप हुई हैं, वो सब इस क्षयोपशम भाव के कारण से पैदा हुई है। जैसे जो भी हम जान रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, जितना हमको चीजें अपने आसपास मिल गई हैं, जितनी जितनी चीजों को इस्तेमाल करना हम सीख जाते हैं, ये योग्यता हमको क्षयोपशम भाव के द्वारा मिलती है। और फिर जब आत्मा का पुरुषार्थ प्रारंभ होता है तो सबसे पहले तो होता है औपशमिक भाव। लेकिन औपशमिक भाव में चूंकि कर्मों को दबाया गया था, अब दबाने पर उसका नाश तो होगा नहीं, तो हमको एक छोटी सी पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, जिस पाइपलाइन से उन कर्मों को धीरे धीरे करके नष्ट किया जाएगा। उस पाइपलाइन का नाम है क्षयोपशमिक भाव। और फिर जब वो पूरा काम अपना कर देगी तो वो परिवर्तित हो जाएगा क्षयिक भाव में। ऐसे करके सारे के सारे जो दोष हैं उनका अभाव
दर्शन मोहनीय संबंधी जितने दोष हैं उनका अभाव हो जाता है। देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि अपन किसकी बात कर रहे हैं। बस अपना दिमाग में इतना आप क्लियर रखिएगा, श्रद्धा और चारित्र संबंधी आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ और ज्ञान दर्शन वीर्य की अनादिकालीन अवस्था, इसको हम क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। इसके भेद हैं, इसके 18 भेद हैं। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र, ये श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? हाँ भैया, पहली वाली पीपीटी जरा दिखा दीजिए ना, मुझे इसमें क्वेश्चन था। बोलिए। प्रीवियस वाली। हाँ, ये ज्ञान दर्शन वीर्य की अनादिकालीन अवस्था क्या? हाँ, इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान दर्शन वीर्य गुण होते हैं वो अनादिकाल से क्षयोपशमिक रूप में ही होते हैं। इसका मतलब ये है, आप निगोद में भी जाओगे तो आपको ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्य, इनका पूरा उदय नहीं आएगा, थोड़ा ही उदय आएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि अमेरिका में बताइए क्या हो रहा है अभी तो मैं नहीं बता सकती। तो आप नहीं बता सकती हो, ये समझ लीजिए उस संबंधी आवरण कर्म का उदय है, इसलिए आप अभी नहीं बता सकती हो। लेकिन आप ये तो बता सकती हो कि आपकी आंखों के सामने कौन बड़बड़ कर रहा है, मतलब कौन बोल रहा है। तो इसको कहते हैं शास्त्री बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं क्षयोपशमिक अवस्था, जिसमें मिश्र काम होता है। थोड़ा आपको ज्ञान होता है, थोड़ा ज्ञान नहीं होता है, या बहुत ज्ञान नहीं होता है। निगोदिया की अवस्था है तो उसको बिल्कुल इतना सा ज्ञान होता है, इतना सारा ज्ञान होता है। ये जो काम होता है ये क्षयोपशमिक भाव के अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है। इसके भेदों को जरा देखिए तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक चारित्र, ये दो भेद हैं। ये कब पैदा होते हैं? ये तब पैदा होते हैं जब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान के ये समझ लीजिए 4 अवस्थाएं हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय। अज्ञान की 3 अवस्थाएं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। दर्शन की 2 अवस्थाएं, चक्षु, अचक्षु और अवधि, 3 अवस्थाएं। और लब्धि की भी 5 अवस्थाएं, क्षयोपशमिक दान, क्षयोपशमिक लाभ, क्षयोपशमिक भोग, क्षयोपशमिक उपभोग और क्षयोपशमिक वीर्य। ऐसे ये 5 प्रकार के क्षयोपशमिक भी होते हैं। जितने भी क्षयोपशमिक भाव होते हैं उनका कोई ना कोई रेफरेंस आपको क्षायिक भाव में जरूर मिलेगा। जैसे आपने क्षायिक सम्यक्त्व देखा था और आपने क्षायिक चारित्र देखा था, तो देखिए यहाँ क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक चारित्र है। ज्ञान 4 ज्ञान ये क्षयोपशमिक हैं, तो 1 ज्ञान जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं वो क्षायिक है। 3 अज्ञान, तो अब अज्ञान का तो कोई काम रहा नहीं क्षायिक अवस्था में। दर्शन में भी ये 3 प्रकार के दर्शन होते हैं, तो एक क्षयोपशमिक रूप होते हैं और केवल दर्शन क्षायिक रूप होता है। तो सम्यक्त्व चारित्र के 2, ज्ञान का 1, दर्शन का 1 और लब्धि के बाकी 5, इस प्रकार 9 प्रकार के क्षायिक भाव हमने पढ़े थे। इन 9 का ही विस्तार समझ लीजिए, इन 9 का ही जो क्षयोपशमिक रूप होता है वो 18 प्रकार से यहाँ बताया गया है। तो लब्धि में दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये सब क्षयोपशमिक रूप में जब होती हैं तो क्षयोपशमिक भाव में आती हैं। जब ये ही क्षायिक रूप में होती हैं तो ये ही क्षायिक भाव में जाती है। ठीक है, यहाँ तक विषय सबको क्लियर हो रहा है। अब इसका जरा लाभ देखते हैं। तो लाभ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था निगोदिया जीव के बारे में, वैसी ही बात यहाँ लिखी है। अनादि काल से विकार होते हुए भी जीव जड़ नहीं हुआ। जड़ मतलब पुद्गल नहीं हुआ, जड़ मतलब अधर्म नहीं हुआ, जड़ मतलब धर्म द्रव्य नहीं हुआ, जड़ मतलब आकाश द्रव्य नहीं हुआ, जड़ मतलब काल द्रव्य नहीं हुआ। वो सदा से लेकर हमेशा से उसके ज्ञान दर्शन वीर्य का आंशिक विकास होता रहा है। तो ये आंशिक विकास होने के कारण ही समझ लीजिए आपको वो सोचने, समझने, जानने की शक्ति मिल रही है, जिससे कि आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। जितना जितना आपका वीर्य का क्षयोपशम बढ़ रहा है उतना उतना आप में शक्ति बढ़ रही है। तो बॉडी की शक्ति हो सकती है, दिमाग की शक्ति हो सकती है, जानने की शक्ति हो सकती है, किसी भी प्रकार की शक्ति हो सकती है। फिर अब ये बॉडी की शक्ति चूंकि शरीर का भाव है, आत्मा का भाव नहीं है, इसलिए उसको आप जाने दे सकते हो। आगे देखिए, सच्ची समझ के बाद जैसे जैसे सत्य पुरुषार्थ बढ़ता है वैसे वैसे मोह क्रमशः दूर होता जाता है।
ये जो बात है ना, इसमें बहुत दम है। जब क्षयोपशमिक भाव को आप मोक्ष मार्ग का चश्मा लगाकर देखोगे, तब जाके आपको ये बात समझ में आएगी। अनादि काल से आपके पास में क्षयोपशमिक भाव है, तो वो सिर्फ ज्ञान, दर्शन और वीर्य वाला है, न श्रद्धा वाला है और ना ही चारित्र वाला है ना। तो अब ये श्रद्धा और चारित्र वाला कौन सा है? तो श्रद्धा चारित्र का सीधा संबंध होता है मोक्ष मार्ग से। तो मोक्ष मार्ग में जैसे जैसे आपका पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्रमशः मोह दूर हो जाता है। तो सबसे पहले तो मोह दबता है, जिसको हम औपशमिक भाव कहते हैं। फिर उसमें एक छोटा सा पाइप लग जाता है, जिसमें से कर्म निकलना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, उसको हम क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। और जब पूरे कर्म उसमें से अलग हो जाते हैं और बिल्कुल शुद्ध पानी आपके ग्लास में बचता है, उसको हम क्षायिक भाव कहते हैं। तो इस प्रकार हमने औपशमिक भी पढ़ा, दूसरे नंबर पे क्षायिक भी पढ़ा, और अब तीसरे नंबर पे क्षयोपशमिक भी पढ़ा है। क्षयोपशमिक में यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया जी मुझे पूछना था, तो फिर क्षयोपशम में कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है? क्षयोपशम में कर्मों की निर्जरा, देखिए निर्जरा को सामान्यतया कर्म का उदय भी कहते हैं। तो जो भी कर्म उदय में आ गए हैं वो सब झड़ना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से तो प्रति समय निर्जरा भी हो रही है, बंद भी हो रहा है, ये हमेशा से चल ही रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निर्जरा का मतलब वो मोक्ष मार्ग में होने वाली निर्जरा की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मोक्ष मार्ग में होने वाली जो निर्जरा है, वो तो जब श्रद्धा और चारित्र गुण के चश्मे से आप क्षयोपशमिक भाव को देखेंगे, श्रद्धा और चारित्र की दृष्टि से, तब उसमें निर्जरा का कार्य होगा। हाँ, ये सत्य है। चलिए अब हम चलते हैं औदैहिक भाव की ओर। सबसे आसान भाव है, और इसीलिए आसान है क्योंकि वंदित तु सव्व सिद्धे ध्रुवमचल मणो वमम गदिम पत्ते वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। इसके बाद में चौथे नंबर की गाथा है समय सार की, जिसमें कहा है श्रुत परिचित अनुभूत तम एयत सुध परिचिदानुभूता सव्वस्वी काम भोग बंद कहा। मैं ज्यादा शब्दों में नहीं उलझाता हूँ, आपको सीधे सीधे बोलता हूँ। जो हमें हमेशा से ये कर्मों का स्वरूप समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसे हाथ क्यों मिले, मुझे ऐसी शक्ल क्यों मिली, मुझे ऐसे माँ बाप क्यों मिले, मुझे समझ लीजिए ये ऐसा ही सड़ा फोन क्यों मिला, मुझे ऐसी टावल क्यों मिली, ऐसे ग्रंथ क्यों मिले, ऐसी जिनवाणी क्यों मिली, ऐसा इतना बढ़िया और अच्छा समागम क्यों मिला, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स क्यों मिले, आपको ऐसा टीचर क्यों मिला। ये सब कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं हैं। तो आत्मा के विभाव रूप परिणमन का होना, या समझ लीजिए उसके वर्तमान में जो भी हो रहा है उसके परिणमन का होना, उसको हम औदैहिक भाव कहते हैं। और कर्मों का उदय इसमें पाया जाता है, इसलिए उस अपेक्षा से इसको कर्मों का उदय, ऐसा औदैहिक भाव, ऐसे दोनों नाम इसके पाए जाते हैं। तो विभाव रूप परिणमन का होना और कर्मों का उदय का होना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होने से ये दोनों ही औदैहिक भाव हैं। ठीक है, औदैहिक भाव के 21 भेद हैं। औदैहिक भाव के 21 भेद हैं। आप जरा भेदों को देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गति, 4 गतियां आपने बहुत अच्छे से बालबोध पाठमाला भाग 2 में पढ़ा है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये जो क्रम है, ये क्रम आपको छठाला में नहीं मिलेगा। ये जो क्रम है ये आपको छठाला में नहीं मिलेगा। छठाला का क्रम है तिर्यंच, नरक, मनुष्य और देव। ये नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये क्रम आपको और दूसरी जगहों पर मिल जाएगा, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आपको ये क्रम मिल जाएगा, और भी अलग अलग स्थानों पर आपको ये क्रम मिल सकता है। मेरे ख्याल से जहां तक मेरी स्मृति काम करे, भाव दीपिका में भी ये मिल सकता है। चलिए, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, पूरी दुनिया में इसको इन्हीं नामों से जाना जाता है। यहाँ कषाय में अनंतानुबंधी आदि को न लेकर के इन चारों को लेकर के औदैहिक भाव के रूप में बताया है। तो इसका और कोई रेफरेंस आप मत लेना, क्योंकि ये जो भी हो रहा है, अनंतानुबंधी भी हो रहा है, तो इन चारों में से किसी एक में होगा ही, इसलिए वो उसमें गर्भित है। अगला देखिए लिंग, तो स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग, जिसको हम वेद के नाम से भी जानते हैं। लेश्या, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, तो ये
6 प्रकार की अपनी लेश्याएं हैं, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। ये उत्तरोत्तर अच्छे परिणामों की दृष्टि से यहाँ पर लिखी गई। फिर ये 4 प्रकार के सिंगल औदैहिक भाव हैं। सबसे पहला मिथ्या दर्शन, दूसरा अज्ञान, तीसरा असंयम और चौथा असिद्धत्व। इस प्रकार से ये 4 औदैहिक भाव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औदैहिक भाव को जानने से क्या फायदा है? तो जीव की अवस्था में विकार है, जीव की अवस्था में क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, ये सब जानने को हमें मिलता है। जड़ कर्मों के साथ जीव का अनादिकालीन संबंध है, ये भी हमें पता चलता है। कैसे? कर्म का उदय आया था और उसमें हमने परिणाम किए, फिर कर्म का उदय आया था, हमने उसमें परिणाम किए। ये तो आगे होने वाली बात है। अभी मुझे ऐसे परिणाम हो रहे हैं क्योंकि ऐसा कर्म का उदय है। ऐसा कर्म का उदय क्यों है? क्योंकि पीछे ऐसे परिणाम किए थे। फिर वैसे परिणाम क्यों हुए थे? क्योंकि पीछे वैसे कर्म का उदय आया था। तो इस प्रकार से ये जो पूरी चेन चल रही है अनादिकाल की, वो अनादिकाल की चेन से भी हमें ज्ञान हो जाता है कि औदैहिक भाव सदा हमारे साथ में अनादिकाल से चल रहा है। जीव स्वयं को भूलकर जब तक कर्म की ओर झुकाव करता है, तब तक जीव विकार को उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यह है, ये विकार क्यों है? क्योंकि हम सब अपने आप को भूलकर पर को अपना मान बैठे हैं। तो अपना मान बैठे हैं तो श्रद्धान में मान बैठे हैं, अपना मान बैठे हैं तो ज्ञान में मान बैठे हैं, और अपना मान बैठे हैं तो चारित्र में मान बैठे हैं। इस प्रकार से अपने को भूल करके जब भी आप इस आत्मा के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो औदैहिक भाव होंगे, कर्म का बंधन होगा, और वो हमेशा धीरे धीरे करके किसी न किसी रूप में उदय में आते रहेंगे और ये संतति हमेशा चलती रहेगी। इस प्रकार औदैहिक भाव को जानने से हमें ये लाभ मिलता है कि हम अपनी कमियों को पहचान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक औदैहिक भाव के संबंध में या पिछले किसी भी विषय के संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। मुझे पता है मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपको यदि प्रश्न है तो अपन दोबारा से उस पर बात बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए। नहीं भैया, मुझे पूछना था तो फिर औपचारिक भाव का रोल क्या है? औपचारिक भाव का बहुत बड़ा रोल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि सबसे पहली बार जब भी मोक्ष मार्ग होगा, मतलब सम्यक दर्शन होगा, तो औपचारिक भाव के रूप में ही होगा। देखिए, अनादिकालीन हमको पुरानी आदत पड़ी हुई थी कि हमने शरीर को अपना मान रखा था, हमने पुद्गल को अपना मान रखा था, जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव तत्व संबंधी भूल आदि तो हमने कर रखी थी। तो अब सबसे पहली बार में जैसे किसी ने बैट पकड़ा हो और उसके हाथ से छक्का लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। समझ लीजिए, धीरे धीरे करके उसे बैट पकड़ना सीखना पड़ेगा, बॉल को समझना शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर के उससे कभी कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो दबती है कर्म, तो कर्म जो है सबसे पहले दबता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसमें एक ओपनिंग बनती है जिससे उसका निकलना चालू होता है, और फिर जाकर के उसका नाश हो सकता है। एक बार में उसका नाश नहीं हो सकता है, इसलिए औपचारिक भाव की बहुत आवश्यकता है। ठीक है निखिली जी? आपने वैसे तो होमवर्क दिया है, तो फिर जो पहले 0 स्थान तक औपचारिक भाव और औदारिक भाव रहते हैं, और चौथे 0 स्थान में मुख्यतः से औपचारिक भाव होता है। नहीं 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 नहीं, आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? देखिए, जो पहला गुण स्थान है वो तो मिथ्या दर्शन का गुण स्थान है। मिथ्या दर्शन के गुण स्थान में औपचारिक भाव, मतलब औपचारिक भाव तो जब आत्मा का पुरुषार्थ होगा तब होगा ना। तो फिर मिथ्या दर्शन में तो आत्मा का पुरुषार्थ है नहीं, इसलिए वो वहां तो औपचारिक भाव है नहीं। पहले गुण स्थान में क्षायिक भाव पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा जो क्षयोपशमिक भाव है, तो क्षयोपशमिक भाव श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी आत्मा के पुरुषार्थ से होता है। तो समझ लीजिए ज्ञान, दर्शन और वीर्य की अपेक्षा से आप मान सकते हो। फिर समझ लीजिए औदैहिक भाव 100% है पहले गुण स्थान में। और फिर इसके बाद में पारिणामिक भाव सभी गुण स्थानों में पाया जाता है, गुण स्थान अतीतों में भी पाया जाता है। इस दृष्टि से पहले गुण स्थान में 3 भाव हुए,
पहला हुआ पारिणामिक भाव, सदा सब में होता ही है। दूसरा औदैहिक भाव, चूंकि वो मिथ्या दर्शन की अवस्था है, उसमें बहुत अशुद्धियां हैं। और तीसरा जो भाव है वो ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा से क्षयोपशमित भाव। ठीक है निखिली जी? हाँ ठीक है, तो फिर चौथे गुणस्थान में अब सारे उत्तर मैं बताऊंगा क्या? चलो मैं ये भी बोलता हूँ। चौथे गुणस्थान हाँ नहीं, बस चौथे तक बता, उतना बता दीजिए, फिर आगे का उपयोग लगा लेंगे। ठीक है, तो दूसरे गुणस्थान का भाव भी आपको बता देता हूँ। पहले से 4 गुणस्थान सामान्यतया श्रद्धा की अपेक्षा माने जाते हैं, और श्रद्धा की अपेक्षा होने के कारण जो दूसरा गुणस्थान है उसमें सिर्फ पारिणामिक भाव माना जाता है, क्योंकि उसमें न तो किसी कर्म का उपशम हुआ है, क्षय उपशम हुआ है, ना उदय है, ना कुछ है। इस दृष्टि से वहां पारिणामिक भाव माना जाता है। लेकिन आपको यदि दूसरे गुणस्थान में भावों को घटाना है तो दूसरे गुणस्थान में चारित्र मोहनी संबंधी कर्मों का उदय होने से औदैहिक भाव भी है। उस गुणस्थान में पारिणामिक भाव तो है ही। उस गुणस्थान में उपशम अभी था, अब नहीं है, क्षय नहीं है। उसमें पारिणामिक भाव बताया मैंने, उपशम नहीं है, क्षय नहीं है, बाकी के भी दोनों हैं, तो 3 भाव हुए। फिर समझ लीजिए तीसरा गुणस्थान को क्षयोपशमिक भाव माना जाता है। अब क्षयोपशमिक भाव के साथ में उसमें जो मिथ्यात्व प्रकृति का तो उदय नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होने से उसमें भी औदैहिक भाव है और पारिणामिक भाव है। इस प्रकार से उसमें भी 3 भाव हुए। जो चौथे नंबर का गुणस्थान जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें एक समय में 4 भाव हो सकते हैं। पारिणामिक, हाँ पारिणामिक भाव हो सकता है, औपशमिक भाव हो सकता है, फिर समझ लीजिए क्षयोपशमिक भाव हो सकता है, और एक औदैहिक भाव हो सकता है। ये 4 हो सकते हैं, मतलब उपशम और क्षय में से कोई एक होगा। तो वैसे देखा जाए तो चौथे गुणस्थान में 5 भाव हो सकते हैं, लेकिन एक साथ एक समय में यदि होंगे तो 4 भाव होंगे। ठीक है निखिली जी यहाँ तक? लेकिन जिस समय में क्षयोपशमिक भाव रहेगा, फिर उस समय में औदारिक भाव कैसे रहेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अन्य क्षयोपशमिक भाव जो चौथे गुणस्थान में हमने कहा है वो ज्ञान की अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव है। आप ऐसा भी कह सकते हो। श्रद्धा की अपेक्षा से जब क्षयोपशमिक भाव होगा तो आप श्रद्धा की अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव। लेकिन अब मुझे बताओ आप, संज्वलन कर्म का उदय है कि नहीं है? उस समय पे अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है कि नहीं? प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है कि नहीं? उस दृष्टि से औदैहिक भाव भी है। हाँ ठीक है। और अपने को उसमें बहुत सोचना पड़ेगा, तो अभी सोचेंगे अपन, आप चिंता मत करो, अभी बिल्कुल सस्ते में नहीं निपटाएंगे, अच्छे से चलने देते हैं, फिर और चर्चा करेंगे जी। पारिणामिक भाव पर अब हम पहुंचे हैं। पारिणामिक भाव सबसे सुंदर, सबसे निराला, सबसे आनंददायी ये भाव है। सबसे ज्यादा सुंदरता इसकी तुम इस बात में है कि इस भाव का न तो बंध से कोई लेना देना होता है और ना ही इसका मोक्ष से कोई लेना देना होता है। ये तो सदा से लेकर सदा तक शुद्ध रहने वाला भाव है। देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखी है। अरे इसकी परिभाषा में वो 2 चीजें नहीं लिखी, आत्मा की मुख्यता से या कर्मों की मुख्यता से। उन्नति जी आप मेरी थोड़ी मदद करेगी कि ऐसा क्यों है भैया, इसमें कर्मों और आत्मा की अपेक्षा से, दोनों की अपेक्षा से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जीव का भाव है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सहज भाव, सहज भाव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चूंकि सिर्फ जीव का भाव है और कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव है। अपन ने बिल्कुल प्रारंभ में दूसरी तीसरी स्लाइड थी 5 भावों का, जब प्रकरण प्रारंभ हुआ था तो उसमें देखा था कि ये कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव है, तो इसमें कर्मों वाला रेफरेंस क्यों होगा? ये सहज भाव है, उत्पाद व्यय निरपेक्ष भाव है, द्रव्य रूप भाव है और सदा एक रूप रहने वाला भाव है। ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो उत्पाद व्यय निरपेक्ष इसको कहा जा रहा है, ये उत्पाद व्यय निरपेक्ष मतलब पर्याय दृष्टि के उत्पाद व्यय निरपेक्ष वाली बात है। जो स्वाभाविक उत्पाद व्यय निरपेक्ष जीव में पाए जाते हैं उनका कारण भी पारिणामिक भाव को माना जाता है। देखिए
अब इसके तीन भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये तीन उसके भेद हैं। जीवत्व मतलब जीवत्व 10 प्राणों से जीना, इसको हम जीवत्व कहते हैं। भव्यत्व मतलब मोक्ष प्राप्ति की योग्यता होना, और अभव्यत्व जिसे मोक्ष प्राप्ति की योग्यता नहीं है। इस प्रकार के भावों को हम पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव का सीधे शब्दों में यदि अर्थ निकालना हो तो जो हमारे डिफॉल्ट भाव है, डिफॉल्ट का मतलब बिल्कुल नेचुरल ओपन भाव है, उसको हम पारिणामिक भाव कहते हैं। फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स जिसको हम कहते हैं, जो चेंज नहीं हो सकती है। यदि आपका फोन एंड्रॉइड बेस्ड है तो अब उसमें iOS काम नहीं कर सकता है, और यदि वो iOS बेस्ड है तो उसमें एंड्रॉइड काम नहीं कर सकता है। ऐसे यदि कोई जीव भव्य है तो उसमें अभव्यता नहीं हो सकती है, यदि कोई अभव्य है तो उसमें भव्यता नहीं हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल समझ लीजिए जैसे जो इसको कहते हैं ना कि फैक्ट्री सेटिंग है, बिल्कुल क्या क्या कहूँ उसको मैं, मतलब डिफॉल्ट है ये जैसा है वैसा है, ये चेंज नहीं हो सकता है। भव्य अभव्य नहीं हो सकता है, अभव्य भव्य नहीं हो सकता है, ये उसका बेसिक बॉटम लाइन है। भैया जी भैया जी, हाँ रश्मि जी बोलिए। ये आरहंत परमेष्ठी और सृष्टि के भी परिणामिक भाव होते हैं क्या? किसके? हाँ, आरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी के परिणामिक भाव होते हैं क्या? नहीं, पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में पाया जाता है, सबसे मेन बात तो ये है। अब पारिणामिक भाव सब जीवों में पाया जाता है, तो अब उनमें यदि भव्य है वो तो भव्य बना रहेगा, अभव्य है तो अभव्य बना रहेगा। ये भव्य अभव्य दोनों ही अवस्थाएं सिद्ध अवस्था में तो खत्म हो जाती हैं। मतलब देखिए, अभव्य को तो सिद्धता प्राप्त होनी नहीं है, तो भव्य जब सिद्ध हो जाता है तो उसका ये जो भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव है वो भी नष्ट हो जाता है। सिर्फ जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव उसके पास बचता है। अब जो पारिणामिक जीवत्व है वो भी 10 प्राणों वाला होता है और 10 प्राणों से रहित वाला होता है। तो जो 10 प्राणों से रहित वाला है वो सिद्धों में बच जाता है, और जो 10 प्राणों वाला है वो संसार में ही नष्ट हो जाता है। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि जी। हाँ, इस प्रकार से समझ लीजिए हमने इस विषय को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है कि ये जो 4 प्रकार के भाव हैं ये कैसे हैं, कब से हैं, और इनका किस किस प्रकार का रूप पाया जाता है। कुछ और आपको यदि इसमें से पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, वरना अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बहुत स्पीड में हमने पढ़ा है, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन आप थोड़ा सा समय और दे करके सोचेंगे तो अपने आप आपको और प्रश्न होंगे जिनके अपन समाधान करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझसे होंगे तो मैं करता हूं, वरना मैं कोशिश करूंगा कि आप तक सही समाधान पहुंचे। हाँ एक सेकंड, एक कोई प्रश्न है शायद। हाँ जी, मिताली जी का प्रश्न है, पारिणामिक भाव के भेद को एक बार और एक्सप्लेन कर दे। हाँ, मुझे आपके वाले लेवल से थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, पारिणामिक भाव के जो भेद हैं, यहाँ 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। अब जब नियम सार से आप विषय को पढ़ेंगे तो जीवत्व पारिणामिक भाव के भी भेद आपको उसमें मिल जाएंगे। ये भेद आपको बृहद द्रव्य संग्रह में भी मिलेंगे। लेकिन जाने दीजिए, ये जो पारिणामिक भाव है ये अनादि अनंत भाव है। अब अनादि अनंत भाव होने से जो हम में जीवत्वता की योग्यता पाई जाती है उसको हम पारिणामिक भाव कहते हैं। इसके साथ में यदि मैं मोक्ष जा सकता हूं तो उसको भव्यत्व पारिणामिक भाव कहते हैं, यदि मैं मोक्ष नहीं जा सकता हूं तो उसे अभव्यत्व पारिणामिक भाव कहते हैं। एक जीव में सिर्फ एक साथ दो मिनिमम एक पारिणामिक भाव, जैसे सिद्धों में जीवत्व अकेला पाया जाता है, मैक्सिमम 2 पारिणामिक भाव एक साथ हो सकते हैं, जैसे कि हम सब में जीवत्व और भव्यत्व या जीवत्व और अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव होते हैं। दूसरा, ये जो भव्यत्व शक्ति होती है वो भव्यत्व शक्ति भी संसार में छूट करके ही जीव मोक्ष में जाता है। उस दृष्टि से मात्र जीवत्व पारिणामिक भाव ही ऐसा एक भाव है जो सभी जीवों में पाया जाता है, संसारी से लेकर मुक्त तक। ठीक है मिताली जी? ठीक है जी। एक सेकंड।
हाँ जी, अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए ये एक स्लाइड सिर्फ इतना और पढ़ते हैं, इससे आपको थोड़ा सा ना ये पांचों भावों को समझना थोड़ा आसान होगा। पारिणामिक भाव किस किस में होता है, मतलब ये जो 5 भाव हैं ये किस किस में पाए जाते हैं। तो ये जो 5 भाव हैं वो किस में, कौन से, कब, कैसे पाए जाते हैं, वो थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये निखिली जी, ये भी आपको बहुत अच्छे से गुणस्थानों में थोड़ी हेल्प करेगा, तो आप इसको भी एक बार ध्यान से समझिए। देखिए, पारिणामिक भाव सभी जीवों में पाया जाता है, तो नो डाउट ये आप किसी भी गुणस्थान में लगाएंगे तो आपका उत्तर सही होगा। हर एक गुणस्थान में पारिणामिक भाव पाया जाता है। औदैहिक भाव, औदैहिक भाव में एक औदैहिक भाव का भेद आपको दिखाता हूं। देखिए, ये एक भेद है, हाँ ये नहीं, कहाँ गया, हाँ ये भेद जो एक भेद है ये अंत तक जीव के साथ में रहता है। अंत तक मतलब 14वें गुणस्थान तक असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव पाया जाता है। तो पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक आपको औदैहिक भाव मिलेगा। इस प्रकार से ये सामान्यतया औदैहिक भाव का भी रूप आपको समझ में आ गया होगा। तो औदैहिक भाव सिद्धों में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी संसारियों में पाया जाता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं अरहंतों में औदैहिक भाव होता है कि नहीं होता है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसे मुंह शर्मा करके बोलना पड़ेगा कि हाँ उनमें भी औदैहिक भाव होता है। चलिए, इसके बाद क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक भाव क्या है, तो 13वें 14वें और सिद्धों में ये क्षयोपशमिक भाव नहीं होता है, उससे पहले 12वें गुणस्थान तक क्षयोपशमिक भाव होता है। अब क्षयोपशमिक भाव को जब आप ज्ञान, दर्शन, वीर्य और श्रद्धा और चारित्र की आंखों से देखेंगे तो इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। चौथे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक श्रद्धा और चारित्र, श्रद्धा संबंधी मान लीजिए, चौथे गुणस्थान और 5वें गुणस्थान में श्रद्धा संबंधी और इसके आगे के गुणस्थानों में मान लीजिए चारित्र संबंधी क्षयोपशमिक भाव आपको मिल जाएगा। फिर ज्ञान, दर्शन, वीर्य की दृष्टि से देखें तो पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक आपको क्षयोपशमिक भाव मिल जाएगा। क्षयिक भाव, चूंकि क्षयोपशमिक भाव जहां नहीं है वहां क्षयिक भाव होता है, तो इस प्रकार अभव्यों में तो क्षयिक भाव कभी होने का कोई चांस ही नहीं है। श्रद्धा की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान से लेकर आगे सभी जीवों में क्षयिक भाव पाया जाता है। फिर थोड़ा सा और बढ़े तो चारित्र के संबंध में 12वें गुणस्थान से सिद्धों तक ये क्षयिक भाव पाया जाता है। 12वें गुणस्थान के बाद, 12वें गुणस्थान के साथ और उसके आगे लगा के सभी। और जो वीर्य है, वीर्य मतलब क्षयिक वीर्य, दान, लाभ, भोग, उपभोग वीर्य वाला, ये भी 13वें गुणस्थान से लेकर आगे तक पाया जाता है। इस प्रकार क्षयिक भाव में थोड़े आपको विभाजन करके समझना पड़ेगा, थोड़ा आपको क्षयोपशमिक भाव में भी विभाजन करके समझना पड़ेगा। फिर अंतिम है औपशमिक भाव। तो औपशमिक भाव तो भैया बहुत टेम्पररी भाव है। ये भाव सिर्फ चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान के बीच में सम्यक्त्व संबंधी होता है, और उपशम श्रेणी की अपेक्षा से देखें तो 8वें गुणस्थान से लेके 11वें गुणस्थान तक पाया जाता है। ये समझ लीजिए सारा का सारा 5 भावों का स्वरूप है। मैं आशा करता हूं आपको ये सारा विषय अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है या मेरे बोलने में कुछ गलत हो गया है तो आप अवश्य बताएं, अपन उस पर पुनर्विचार करके उन विषयों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप कहें तो कक्षा को समाप्त करते हैं, वरना कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय